घड़ी जैसी एक शय होती है जिसमें 3 कांटे होते हैं। सबसे छोटा कांटा जब एक चक्कर पूरा कर लेता है उसे समय में 1 घंटा माना जाता है। ऐसे ही 24 घंटों से दिन बनता है और दिनों से हफ्ते, महीने, साल। यही नियम है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी घंटे होते हैं जो तमाम नियमों को ताक पर रख देते हैं। 80 और 90 के दशक में भारत में एक ऐसा ही घंटा हुआ करता था। उस 1 घंटे के दौरान भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी फोन कॉल रिसीव करने से इनकार कर देता था। मंत्री अपने ही शपथ समारोह में देरी से पहुंचते थे और एक दुल्हन शादी के मंडप में आने से इनकार कर देती थी। अब तक आप समझ गए होंगे हम किस घंटे की बात कर रहे हैं। रविवार की सुबह का वो घंटा जब रामायण का प्रसारण हुआ करता था। इस सीरियल के निर्माता रामानंद सागर का जन्म साल 1917 में 29 दिसंबर के दिन हुआ था। रामायण बनाने से पहले रामानंद सागर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुके थे। पृथ्वी थिएटर में स्टेज मैनेजर से शुरुआत कर अगले कुछ दशकों में उन्होंने घूंघट, आरजू, प्रेम बंधन जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन किया। साल 1976 में वो चरस नाम की एक फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। एक शाम काम निपटने के बाद रामानंद सागर अपने चारों बेटों के साथ एक कैफे में बैठे थे। सबने रेड वाइन ऑर्डर की। वाइन से साथ एक बक्सा भी आया। बक्से के सामने की तरफ 2 लकड़ी के पाले लगे हुए थे। वेटर ने पाले खिसकाए और बक्से में लगा स्विच ऑन कर दिया। पर्दे पर फिल्म चलने लगी। यूं तो टीवी भारत में आ चुका था, लेकिन रामानंद सागर के लिए हैरत की बात यह थी कि उस टीवी में रंग भी दिखाई पड़ रहे थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर अपने पिता की बायोग्राफी एन एपिक लाइफ रामानंद सागर में बताते हैं कि ठीक यही वो पल था जब रामानंद सागर ने फिल्म छोड़ टीवी की दुनिया में उतरने का फैसला कर लिया। हाथ में वाइन का गिलास पकड़े कई देर तक वो टीवी को देखते रहे। कुछ देर बाद बोले। रामानंद सागर के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का एक और पहलू भी था। ये वो दौर था जब दुबई के माफियाओं की फिल्म इंडस्ट्री में दखलंदाजी बढ़ती जा रही थी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी के ओवरसीज राइट्स का निपटारा माफिया ने ही करवाया था। प्रेम सागर लिखते हैं कि उनके पिता समेत तमाम दिग्गज फिल्म मेकर्स को अंडरवर्ल्ड का डर सताने लगा था। उन्हें लगने लगा कि बॉलीवुड का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि दुबई में बैठे आका लगातार फिल्म बिजनेस को अपने कंट्रोल में करते जा रहे थे। टेलीविजन में रामानंद सागर की शुरुआत हुई दादा दादी की कहानियां नाम के एक सीरियल से, जो 13 एपिसोड तक चला। इसके बाद उन्होंने रामायण की तैयारियां करनी शुरू कर दी। इस प्रोजेक्ट के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कुछ पर्चे छपवाए और अपने बेटों को देश विदेश के दौरे पर भेजा। विदेशों में उनके कई दोस्त थे, लेकिन कोई भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रेम सागर लिखते हैं, इसके बाद रामानंद सागर ने तय किया कि वो एक दूसरा शो बनाएंगे जिसमें मुकुट भी होगा और मूछें भी। रामानंद ने शरद जोशी से मुलाकात कर एक सीरियल का प्रस्ताव रखा। तय हुआ कि सोमदेव भट्ट की लिखी किताब बेताल 25 की 25 कहानियों पर एक शो बनेगा। विक्रम और बेताल काफी हिट रहा। ये पहला शो था जिसमें टीवी पर स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। विक्रम और बेताल ने न सिर्फ प्रूव किया कि मूंछ और मुकुट वाले शो चल सकते हैं, बल्कि इस शो ने रामायण को कई सारे पात्र भी दिए। विक्रम और बेताल में विक्रम बने अरुण गोविल को राजा राम के किरदार में फाइनल किया गया। सुनील लाहरी को लक्ष्मण और दारा सिंह को हनुमान का रोल मिला। कई एपिसोड्स में रानी के किरदार में नजर आई दीपिका चिखालिया सीता बन गईं। और तांत्रिक का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी रावण के रोल में फिट हुए। एक राम है जो हमें अक्सर गाड़ियों के शीशे पर चस्पा दिखाई देते हैं, धनुष बाण लिए लंका पर चढ़ाई करने को तैयार। लेकिन एक राम वो भी है जिनके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। यही वो मुस्कुराहट है जो राम को राम बनाती है। कम से कम रामानंद सागर को तो यही लगता था। बात तब की है जब रामायण के लिए कास्टिंग की शुरुआत हुई। अरुण गोविल बताते हैं कि कास्टिंग के पहले राउंड में वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। लुक, मेकअप सब सही लग रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान राम नहीं मालूम पड़ रहे थे। अगली बार जब गोविंद कास्टिंग के लिए पहुंचे, उन्होंने एक छोटा सा बदलाव करते हुए
अपने चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ओढ़ ली। गोविल बताते हैं कि इसी मुस्कुराहट ने काम कर दिया और वो राम के रोल के लिए फाइनल हो गए। रामायण में भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग पहले लक्ष्मण का किरदार करने वाले थे, लेकिन लक्ष्मण का रोल लंबा था और संजय जोग के पास टाइम नहीं थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण का रोल करने से इनकार कर दिया। आखिर में रामानंद सागर ने उन्हें भरत का रोल करने के लिए मना लिया क्योंकि वो कमोबेश छोटा रोल था। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी केवट के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंचे थे, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल ऑफर किया। शुरुआत में अरविंद इस रोल के लिए हिचक रहे थे, लेकिन फिर परेश रावल ने उन्हें इस रोल के लिए मना लिया। जल्द ही रामायण का पायलट शूट होकर तैयार भी हो गया, लेकिन टीवी में आने में इसे 2 साल का वक्त लगा। प्रेम सागर लिखते हैं कि तब सरकार और दूरदर्शन के अधिकारियों में इस शो को लेकर शंका थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री बीएन गाडगिल ने आपत्ति जताई कि इस शो का पॉलिटिकल उपयोग होगा। रामानंद सागर ने 2 साल तक दिल्ली के दफ्तरों में अपनी चप्पल घिसी, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़ंगा लग जाता था। मसलन पायलट एपिसोड में देवी सीता ने छोटे बाजू के कपड़े पहन रखे थे। रामानंद सागर को ये सीन दोबारा शूट करवाने पड़े। अंत में नवंबर 1986 में अजीत कुमार पंजा नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने और चीजें आसान हो गई। आखिरकार 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड शुरू हो गया। शो को दूरदर्शन में सुबह का स्लॉट मिला था। इसके बावजूद रामायण ने आते ही तहलका मचा दिया। रामायण आते ही सड़कें खाली हो जाती थीं। लोग दुकान बंद कर टीवी के सामने बैठ जाते थे और शो शुरू होने से पहले टीवी को माला पहनाकर उसकी आरती की जाती थी। शुरुआत में रामायण 52 एपिसोड्स का होने वाला था। बाद में इसकी लोकप्रियता देखते हुए इनकी संख्या 78 कर दी गई। आंकड़े और भी हैं। मसलन रामायण का एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख का खर्चा आया था। वहीं दूरदर्शन को प्रति एपिसोड 40 लाख की कमाई हुई थी। लेकिन आंकड़ों से इत्र कुछ किस्से सुनिए जो तब अखबारों की सुर्खियां बने थे। भोपाल में 2 मुसलमान भाइयों के बीच 10 सालों से रंजिश थी। रामायण में भरत मिलाप का दृश्य देखकर बड़े भाई पर इतना असर हुआ कि उसने जमीन जायदाद का अपना आधा हिस्सा छोटे भाई के घर पहुंचा दिया। रांची में एक पागल खाना था। वहां रहने वाले कई मरीज अक्सर हिंसक हो जाया करते थे और पेड़ों पर बैठे बंदरों को पत्थर मारा करते थे। रामायण आया तो पागलखाने में भी दिखाया गया। मरीजों ने जब हनुमान को श्रीराम के कई काम करते देखा, उनके मिजाज में तुरंत अंतर आया और उन्होंने बंदरों को पत्थर मारना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वो बंदरों को खाना देने लगे और जब एक बंदर की मौत हुई तो उन्होंने पागलखाने में ही उसकी समाधि बना दी। लखनऊ के एक अस्पताल ने प्रशासन से शिकायत की कि रामायण के वक्त नर्स और डॉक्टर हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। कई चर्चों ने रविवार को होने वाली प्रार्थना का समय बदल दिया ताकि लोग आराम से रामायण देख सकें। एक किस्सा ये है कि मद्रास में एक व्यापारी ने जब लक्ष्मण को नागपाश से मूर्छित होते हुए देखा, उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने तब रामानंद सागर से दरख्वास्त की। एक स्पेशल क्लिप काटकर मद्रास भेजी गई ताकि व्यापारी देख सके कि लक्ष्मण सही सलामत हैं। एक रविवार लखनऊ स्टेशन पर एक बारात पहुंची। बारातियों ने देखा कि कुली और रिक्शा वाले सब नदारद हैं। दुल्हन के पिता रसूख वाले थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से शिकायत की तो पता चला वो खुद रामायण देखने में बिजी है। आखिर में दुल्हन के पिता से एक मंत्री को फोन किया। वहां से जवाब मिला, मंत्री जी रामायण देख रहे हैं, बाद में फोन करना। रामायण सुपरहिट शो साबित हुआ। रामानंद सागर तुलसीदास की रामचरितमानस के आधार पर रामायण बना रहे थे और उसी के हिसाब से कहानी का अंत करना चाहते थे, लेकिन दूरदर्शन चाहता था कि आगे लव कुश की कहानी भी दिखाई जाए। रामानंद सागर ने शुरुआत में बिल्कुल इनकार कर दिया। प्रेम सागर बताते हैं कि उनके पिता ये हरगिज मानने को तैयार नहीं थे कि एक धोबी के कहने पर श्रीराम ने देवी सीता का त्याग कर दिया था। पूरे देश में इस बात को लेकर आवाजें उठने लगी। खासकर वाल्मीकि समाज की मांग थी कि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कहानी पूरी दिखाई जाए।
मामला संसद तक पहुंचा और अंत में जब रामानंद सागर के पास पीएमओ से एक कॉल आया, तब जाकर वो लव कुश की कहानी दिखाने को तैयार हुए। 1987 के बाद भी रामायण को कई दूरदर्शन और बाकी चैनलों पर दिखाया जाता रहा। 2020 में सीएम लॉकडाउन के वक्त दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया और 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित हुए इसके एपिसोड को 7 करोड़ लोगों द्वारा देखा गया।